महारा राजस्थान में मैं श्वेता शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए एक नजर डालते हैं खबरों की तरफ। विराटनगर क्षेत्र के निकटवर्ती थानागाजी में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के दौरे के अंतर्गत कहा कि राज्य में कोरोना की संभावित तीसरी लहर को निष्प्रभावी बनाने के लिए चिकित्सा व्यवस्थाओं को तेजी से सुदृढ़ किया जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सिंह व श्रम मंत्री राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने थानागाजी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा कर चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने थानागाजी सीएचसी का अवलोकन कर कहा कि सीएचसी में आवश्यक उपकरणों की शीघ्र ही आपूर्ति करवाई जाएगी। थानागाजी विधायक कांति प्रसाद मीणा ने सीएचसी थानागाजी में विधायक कोष से 50 लाख की लागत से 2 नए वार्ड बनवाने की घोषणा की। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री ने अंगारी में पीएचसी व कस्बे की सीएचसी में ट्रोमा सेंटर खोले जाने की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ एवं सफाई कर्मियों का कोरोना योद्धाओं के रूप में साफा एवं माला पहनाकर सम्मान किया। उन्होंने आमजन से कोरोना की संभावित तीसरी लहर की रोकथाम के लिए गाइडलाइन की पालना करने की भी अपील की। आप थानागाजी आए हैं, यहाँ पे अस्पताल का निरीक्षण किया है, आपने क्या क्या निर्देश दिए, क्या क्या नहीं? क्योंकि अभी यहाँ अस्पताल के में आए हैं, यहाँ मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगा और प्रसन्नता भी हुई है कि आपके माननीय एमएलए साहब कांति मीणा साहब ने अस्पताल का पूरा ध्यान रखते हैं और आज बहुत सुचारू रूप से अस्पताल चल रहा है। और आज बहुत बड़ी खुशी की बात है कि एमएलए साहब ने अपने विधायक कोटे से घोषणा करी है कि एक जो यहाँ वार्ड बनना है या और व्यवस्थाएं जो करनी है उसके अंदर वो विधायक कोटे से वो एक वार्ड वो देंगे। और मुझे ये भी बहुत खुशी है कि यहाँ एमएलए साहब ने काफ़ी इक्विपमेंट के रूप में अलग अलग यंत्रों के रूप में इन्हें पूरी मदद कर रहे हैं। और यहाँ का अस्पताल में अभी आगे विस्तार होना चाहिए इस अस्पताल का। यहाँ से एक और मांग आई है कि ट्रॉमा सेंटर आना चाहिए क्योंकि हाईवे का इलाका है और आसपास कोई भी ट्रॉमा सेंटर नहीं है। तो डेफिनेटली थानागाजी की जगह पर यहाँ इस हेडक्वार्टर के ऊपर ज़रूर एक ट्रॉमा सेंटर भी होगा और साथ साथ इस पूरे इलाके के अंदर अंगारी के अंदर बहुत लंबे समय से मुझे याद है कि एमएलए साहब ने एक ऐतिहासिक विवाह का कार्यक्रम करा था, सामूहिक विवाह का सब जातियों का। तो वो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था, मुझे याद है शायद मैं उस टाइम पर एमएलए होता था या एमपी होता था, वो पहला था, उसके बाद भी हुआ था। तो वहाँ हम आए थे, तो वो भी एक माननीय मंत्री जी से हम आज ही बात करके उसको भी जल्दी से जल्दी सैंक्शन कराएंगे। राजस्थान की बूंदी जिले स्थित केशोराय पाटन में धार्मिक स्थल मात्रा हनुमान मंदिर परिसर में स्थित प्राचीन बावड़ी को गंदगी मुक्त कर निखारने में एक अध्यापक का भागीरथी प्रयास सार्थक सिद्ध हुआ और एक व्यक्ति द्वारा किए गए इस कार्य में कारवा जुड़ता चला गया तथा प्राचीन जल स्रोत बावड़ियों का कलात्मक रूप निखर कर सामने आया। केशोराय पाटन में मात्रा हनुमान परिसर में स्थित प्राचीन बावड़ी गर्मी के चलते भूजल स्तर गिरने से खाली हो गई थी तथा बावड़ी में डाले गए कचरे व अन्य मलबे के कारण बावड़ी का स्वरूप बिगड़ गया था, जिसको देखते हुए हनुमान मंदिर पर रोज दर्शन करने वाले 58 वर्षीय अध्यापक सुरेश गर्ग ने बावड़ी की सफाई के लिए एकला चलो की नीति अपनाते हुए बावड़ी में जमा कीचड़ को बाहर निकालने का संकल्प लिया। सुरेश गर्ग ने अकेले ही इस भागीरथी प्रयास में लगातार सुबह शाम कई घंटों तक कार्य किया। वहीं सुरेश गर्ग द्वारा किए गए इस कार्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद उसके साथ कस्बे की एक सामाजिक संस्था भ्रष्टाचार एवं अत्याचार निवारण सिंह वाहिनी के सदस्यों ने सुरेश गर्ग के इस भागीरथी प्रयास में अपना सहयोग देने का संकल्प किया। वाहिनी के जिला अध्यक्ष शशि सोनी, विजय मलिंदा, मुकेश जैन, महेश सेन, उमेश गर्ग, गोपाल गुप्ता, अंकित सोनी, हिमांशु शर्मा, हरिओम बंसन, विनीत मोदी व अन्य सदस्यों ने बिना अधिक संसाधनों के बावड़ी में से 2 ट्रॉली कचरा बाहर निकाला। सुरेश गर्ग ने बताया कि सफाई के अंतर्गत बावड़ी के अंदर 2 मंजिला नीचे तक बने हुए प्राचीन दरवाजे एवं कला नजर आए। वहीं 40 से अधिक सीढ़ियां की सफाई कर बावड़ी में जल स्तर के अंतिम छोर तक 100 फीट तक पहुंचे। सफाई होने के बाद जहां एक और बावड़ी का स्वरूप और उसकी कलात्मकता सामने आई, वहां पूर्ण सफाई होने के बाद बारिश के समय में वाटर लेवल बनने के बाद लोगों को बावड़ी में स्वच्छ पानी भी मिल सकेगा। इस मामले को लेकर सामाजिक संस्था के सदस्यों ने नगर पालिका वाइस चेयरमैन को बावड़ी के ऊपर जाली लगवाकर गंदगी तथा अन्य कचरा डालने से रोकने हेतु प्रयास करने की मांग की है। वहीं एक अकेले अध्यापक के भागीरथी प्रयासों के साथ जुड़े सामाजिक संस्था भ्रष्टाचार एवं अत्याचार निवारण सिंह वाहिनी के सदस्यों ने कंधे से कंधा मिलाते हुए बावड़ी का स्वरूप निकाल दिया है।
तथा अब बावड़ी अपने प्राचीन स्वरूप में आ गई है। डूंगरपुर जिले के सावला थाना क्षेत्र में 18 जून को पिंडावल गांव के एक पेट्रोल पंप कर्मी से कई दिनों की रेकी करने के बाद घात लगाकर 4 लुटेरों ने 4,40,000 की राशि को लूट पड़ोसी जिले बांसवाड़ा के पालोदा की तरफ भाग गए थे। इस घटना से लोगों में डर का माहौल बन गया था, लेकिन डूंगरपुर जिले की पुलिस ने अच्छी सूझबूझ, मजबूत मुखबिरी तंत्र को विकसित कर तकनीकी के सहारे घटना के 7वें दिन लूट के 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली। जिला पुलिस अधीक्षक जोशी ने बताया कि चारों आदतन अपराधियों में 3 मध्य प्रदेश के इंदौर निवासी हैं और एक स्थानीय होने के साथ ज्यादातर इंदौर में ही निवास करता है। जोशी ने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि जल्द ही आरोपी लुटेरों से लूट की रकम वसूल कर ली जाएगी और आरोपी लुटेरों से लूट की अन्य वारदातों का खुलासा भी होगा। बाड़मेर जोधपुर विद्युत वितरण लिमिटेड के रीको एरिया शहर के द्वितीय कार्यकाल में जेईएन ने गुरुवार देर रात नशे में जेईएन ने अपने साथियों के साथ मिलकर रात्रि ड्यूटी पर तैनात चौकीदार के साथ मारपीट करते हुए उसके कपड़े फाड़ दिए। चौकीदार ने मामले की रिपोर्ट सदर थाने में पेश कर डिस्कॉम के उच्च अधिकारी को शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सदर थाना अधिकारी ने बताया कि उम्मेदा राम ने रिपोर्ट दी है, जिसमें रीको एरिया शहर द्वितीय में उम्मेदा राम सहायक द्वितीय चौकीदार पद पर कार्यरत हैं, रात्रि ड्यूटी कर रहे थे। इस दौरान करीब 12:30 बजे जेईएन रामकेश मीना, देशराज मीना व मुकेश शराब के नशे में पहुंचे और कार्यालय की चाबी मांगी। उनकी ड्यूटी नहीं होने से चाबी देने से इनकार किया तो गुस्साए इन लोगों ने साथ मिलकर चौकीदार के साथ मारपीट की तथा घसीटते हुए कमरे से लाए, जहां उसके कपड़े फाड़ दिए गए। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। केट लागू डाओ रीको एरिया की काम करो चौकीदार हूँ। की मामलो है की मारपीट करी मामलो कहीं को नहीं, दारू पी नया रात में 12:30 बजे पाँव सामान मोटरसाइकिल तक देर दिया मैं लोग भाई कया हो जना मुकेश तेज कर लारे पो सरुडो देश रात वे जोर घसी ठोक्यो इंजनी करने बस मन झालियो घसीटियो रड़ाव की जना मैं पाँव मेरा मोए छोड़ायो कर्म साहिब के भूरे और कुंडी मैं रड़ाव की मैंने मारे तो दारू पी थे पाँव बैठा हुआ थे मन छोड़ायो साहब को फोन लगायो 12:30 बजे घुले फोन को उतारे पार्टी उठे पी हूँ साहब उठाए कोनी आगो साहब के हाथ बंदी कियो आलू बंद हो 8 बजे पहल दूर रो तो मेरे मां आरोप लगा दे दईन कहो कि देखी नहीं बात कर दी नहीं तो SC/ST का केस लग जाएगा और मेरे पैरों के हाथ लगाओ मुकेश जी को इसको देशराज के हारो करो नहीं तो हम तेरे को सस्पेंड करा के शुरू करेंगे। राजस्थान के भरतपुर में हेलमेट व मास्क की चेकिंग कर रहे पुलिस कर्मियों के लिए एक बड़ी मुसीबत उस समय पैदा हो गई जब उन्होंने अपने पुत्र के साथ बाइक पर जा रही एक महिला को हेलमेट नहीं होने पर रोक लिया और उसके बाद गुस्से से आग बबूली हुई महिला ने हाई वोल्टेज ड्रामा करते हुए पुलिस कर्मियों से उलझ गई और उनको जमकर गाली गलौज करते हुए पुलिस कर्मियों की वर्दी उतरवाने व सबक सिखाने की धमकी दे डाली और महिला का यह ड्रामा कैमरे में कैद हो गया। बाद में पुलिस ने महिला व उसके रिश्तेदारों को गिरफ्तार करते हुए बाइक को जब्त कर लिया। ऐसा हुआ कुमेर गेट पर यातायात कर्मियों द्वारा अवैध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी तो कोतवाली पर कंट्रोल रूम के द्वारा सूचना मिली कि यातायात कर्मियों के साथ कुछ लोग और एक महिला अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस थाना कोतवाली से जाब्ता पहुंचा तो एक महिला सिंबो नाम की पत्नी महेश जाति लोधा निवासी सुभाष नगर वह हरवान सन ऑफ दिनेश जाति लोधा निवासी सुभाष नगर अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे, जिन्हें पुलिस जाब्ता की मदद से धारा 151 CRPC में गिरफ्तार किया गया एवं मोटरसाइकिल को 207 MBX में जब्त किया।
केशोरायपाटन कस्बे में शनिवार को क्षेत्रीय सांसद एवं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोरोना काल में दिवंगत हुए लोगों के घरों पर जाकर संवेदना प्रकट की तथा परिजनों के दुख में उन्हें ढांढस बंधाया। इस अवसर पर ओम बिरला की सरायपाटन में पूर्ण काल में दिवंगत हुए श्रीमती ममता मोदी, ओमकार नागर, स्वर्गीय हुकुमचंद्र नागर, नरेंद्र शर्मा एवं रामनाथ नागर के घर पहुंचे तथा परिजनों से मुलाकात की तथा शोक संवेदना प्रकट की। इस अवसर पर क्षेत्रीय सांसद एवं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ साथ क्षेत्रीय विधायक श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल, भाजपा नेता नंद प्रकाश खारवाल, पूर्व चेयरमैन सुखदेव सिंह संधू, जिला मंत्री योगेंद्र पार्षद, राजेश सैनी, शुभम शर्मा, मुकेश शर्मा, बीजेपी ओबीसी मोर्चे के गणेश गुर्जर सहित अन्य भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्षेत्रीय सांसद ने इस अवसर पर लोगों की जन समस्याओं को भी सुना। कस्बे में भी विभिन्न लोगों ने जन समस्याओं को लेकर उन्हें ज्ञापन दिया। बस्सी क्षेत्र के पीलिया गांव में पीएचसी केंद्र में शनिवार को डॉक्टर जितेंद्र कुमार गुप्ता के द्वारा पोस्ट कोविड के लक्षण और उनसे संबंधित सावधानी के बारे में बताया गया और कहा गया कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए और सभी को कोविड-19 के बचाव के बारे में जागरूक करें। इस मौके पर कंप्यूटर ऑपरेटर ओम प्रकाश महावर, एएनएम मीनू कुमारी, दया देवी, गोगी देवी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा संयोगिनी आदि मौजूद रहे। मीटिंग के दौरान मौसमी बीमारियों की रोकथाम एवं विस्तृत जानकारी एंटी लार्वा एक्टिविटी के बारे में डिस्कस किया गया। बच्चों के टीकाकरण एवं गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण एवं एनीमिया रोकथाम हेतु जागृत करने के लिए दवा उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया गया। अपने क्षेत्रों में अपने गांव को भी टीकाकरण हेतु प्रचार प्रसार करने हेतु आदेशित किया गया। झालावाड़ जिले के झालरापाटन शहर में गत 19 जून को दिन दहाड़े हुई तलवारबाजी की घटना के मामले में झालरापाटन पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए वारदात में शामिल 4 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। घटना में शामिल 2 आरोपियों की पूर्व में गिरफ्तारी हो चुकी है। तलवारबाजी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। झालरापाटन थाना सीआई जितेंद्र शेखावत ने बताया कि गत 19 जून को सागर कुरैशी नामक युवक पर करीब आधा दर्जन बदमाशों ने धारदार हथियार व तलवार से हमला कर दिया, जिसमें वह गंभीर घायल हो गए थे। घटना के बाद से ही पुलिस टीम आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी थी। इसी मामले में पुलिस को देर शाम बड़ी सफलता हासिल हुई और दिन दहाड़े तलवारबाजी की घटना में शामिल आरोपी रवि, शेखर, राहुल और दुर्गेश हरिजन को कोटा और झालरापाटन से गिरफ्तार कर लिया गया। घटना में शामिल 2 आरोपियों की पूर्व में गिरफ्तारी हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर आज झालावाड़ पुलिस द्वारा शहर में जागरूकता रैली निकाली गई और नागरिकों से नशा मुक्त जीवन की ओर बढ़ने की अपील की गई। झालावाड़ शहर के मामा भांजे चौराहे से शुरू हुई जागरूकता रैली में झालरापाटन, झालावाड़ और सदर थाना अधिकारी सहित दर्जनों बाइक सवार पुलिस जवान हाथों में तख्तियां लिए लोगों को नशा मुक्ति की अपील करते हुए नजर आए। इस दौरान कोतवाली थानाधिकारी बलबीर सिंह ने भी पुलिस वाहन के माइक के माध्यम से नागरिकों से नशा युक्त दुर्वासनों को दूर करने की अपील की। कोटा में खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ व किसान विरोधी कानून रद्द करने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चे ने कलेक्ट्री पर प्रदर्शन किया। किसान नेता दुलीचंद्र बोरदा की अगुवाई में किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बाद में राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और तीनों किसान विरोधी कानूनों को रद्द करने, एमएसपी पर खरीदी की कानूनी गारंटी देने की मांग की। दुलीचंद्र बोरदा ने कहा कि काले कानून के विरोध में पिछले 7 महीने से देश भर में आंदोलन चल रहा है। केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए लोकतंत्र की मर्यादाओं की धज्जी उड़ाई है। इंदिरा गांधी ने भी आपातकाल लगाकर देश की जनता पर जुल्म किए थे। मोदी सरकार भी उसी रास्ते पर चल रही है। किसान, मजदूर, आम आदमी पर जुल्म किए जा रहे हैं। 500 किसानों की शहीदी के बाद भी आंदोलन आगे बढ़ रहा है। आज ज्ञापन के जरिए केंद्र की तानाशाही रोकने की मांग की गई है। आने वाले समय में नहीं मानी गई तो केंद्र के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मोदी सरकार को सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर तले चल रहा किसान आंदोलन खेती ही नहीं, देश में लोकतंत्र को बचाने का आंदोलन भी बन गया है। ये संयुक्त किसान आंदोलन दिल्ली के चारों तरफ लाखों किसान जो पड़ाव डाल के बैठे हुए हैं, आज उसके 7 महीने पूरे हो चुके हैं। लेकिन मोदी सरकार ने, जैसे कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर इस देश की जनता पर जुल्म किया था, मोदी सरकार जो है उसी रास्ते पर चलते हुए ये किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, आम जनता के साथ में जुल्म कर रही है। इसलिए आज जो है एक तरफ 7 महीना इस किसान आंदोलन को है
और दूसरी तरफ इस पूरे देश के अंदर जो किसानों के लिए आवाज़ उठाता है, गरीब के लिए आवाज़ उठाता है, उसको जेलों के पीछे में डाल दिया जाता है। इसलिए आज हमने जो है खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस के रूप में संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे देश में आंदोलन का आगाज़ किया है। इसको मजदूरों का, खेत मजदूरों का, महिला छात्र संगठनों का समर्थन मिला है और आने वाले समय में मोदी सरकार के लिए चुनौती है कि 500 किसानों की शहीदी के बावजूद भी ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है। अब आंदोलन और ज़्यादा तेज होगा, ये तुम्हारे दमन से रुकने वाला नहीं है। इसी बात का आज चेतावनी देते हुए इमरजेंसी राज के खिलाफ आज इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए हमने यहाँ कोटा के अंदर, कोटा कलेक्ट्रेट पर भी और कोटा संभाग के विभिन्न जगहों पर आज प्रदर्शन करके राष्ट्रपति के नाम हम जिला कलेक्टर के माध्यम से, राजभवन में हमने राज्यपाल के माध्यम से, आज जो ज्ञापन के माध्यम से ये बात हमारी वहाँ दिल्ली तक राष्ट्रपति तक पहुँचा रहे हैं। इस मोदी सरकार की तानाशाही को रोको। इस मोदी सरकार जो है जिस तरह से किसान और मजदूरों पर जुल्म ढा रही है उसको रोको। किसानों की बात, मजदूरों की बात उस पर कंसीडर करके उनकी बातों को मंजूर करो। इन्हीं बातों के साथ में आज हम जो है राष्ट्रपति को यहाँ पर ज्ञापन देने जा रहे हैं और आज हमारा ये जो प्रदर्शन है, ये कॉल है, आने वाले समय के लिए चुनौती है। मोदी सरकार, या तो आपको हमारी बात माननी पड़ेगी या आपको इस सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसी बात की चुनौती और इसी बात का संकल्प के लिए आज हम यहाँ पर 26 जून को इमरजेंसी की, अघोषित इमरजेंसी के खिलाफ में खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस के रूप में इकट्ठा हुए हैं। नाम बताइए आपका। धूलीचंद बोरदा, अखिल भारतीय किसान सभा प्रदेश उपाध्यक्ष, समन्वय समिति कोर कमेटी मेंबर। कोटा दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मामले में पीछे के उद्देश्य यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नशे की लत या उससे होने वाली मौतों से बचाया जा सके। वहीं जवाहर नगर थानाधिकारी ने नशा मुक्ति के लिए काम कर रहे ICIG सदस्यों के लोगों की सराहना की। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के मौके पर थानाधिकारी रामकिशन ने कहा, आज नशीली दवाइयों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर मैं उन सारे लोगों को की सराहना करता हूं जो हमारे समाज से इस खतरे को खत्म करने के लिए ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहे हैं। लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए ऐसा हर प्रयास महत्वपूर्ण है क्योंकि नशा अपने साथ अंधकार, विनाश और तबाही लेकर आता है। वहीं समस्त CLG सदस्यों ने एक सुर में कहा कि हम अपने क्षेत्र में नशे को रोकने व असामाजिक तत्वों की रोकथाम के लिए पुलिस का सहयोग करेंगे और क्षेत्र के लोगों को भी जागरूक करेंगे। नशे के प्रचलन को रोकथाम के लिए CLG के सदस्यों की मीटिंग रखी गई है। उसमें सभी CLG सदस्यों के सहयोग से नशे की जो प्रवृत्ति बढ़ी है उसके रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक किया जाए ताकि युवा पीढ़ी है वो इसे बर्बाद। और इसके लिए अब आगे किस तरह का प्रावधान पुलिस का रहेगा, किस तरह से ये नशे के लिए रोकथाम के लिए जैसे भी जानकारी आएगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चूरू भालेरी राजमार्ग नंबर 69 पर पित्तरजी ढाणी के पास 17.5 बीघा जमीन पर बनाई जा रही नई गौशाला में भूमि समतलीकरण एवं तारबंदी के पश्चात 4 कक्ष, ऑफिस, स्टोर आदि के निर्माण के लिए भूमि पूजन एवं शिलान्यास संत श्री ओमनाथ जी महाराज, चूरू विधायक राजेंद्र सिंह राठौर, गौशाला समिति अध्यक्ष लेखराज जी सोनी, संघ के जिला संघ संचालक विश्वनाथ जी गोटेवाला और साथ ही समिति के कोषाध्यक्ष अनिल जी गोयनका के कर कमलों से संपन्न हुआ। इस अवसर पर धनराज जी सोनी, रमाकांत जी भाऊवाला, हरलाल सारण, चूरू पंचायत समिति प्रधान दीपचंद्र राहड़ एवं ग्राम पंचायत घंटेल एवं सोमासी के सरपंचों के साथ अनुसूचित जाति युवा मोर्चे के जिलाध्यक्ष अजीत मेघवाल भी उपस्थित थे। कोरोना काल के कारण सामाजिक दूरी एवं अन्य बंदिशों के पालन के साथ संपन्न हुए कार्यक्रम में ट्रस्ट के शैलेंद्र सेवदा ने गौशाला के लिए भूमि एवं भवन निर्माण के लिए दानदाताओं द्वारा दिए गए सहयोग की जानकारी दी। इसके लिए चूरू विधायक राजेंद्र सिंह राठौर ने निधि कोटे से चारा घर के लिए 10 लाख रुपए की घोषणा, दानदाता श्री धनराज जी सोनी द्वारा 4 बीघा जमीन की राशि, उस जमीन में गायों के लिए हरा चारा उगाने के लिए सोलर वाटर पंप एवं 4 कमरे तथा गायों को हरा चारा वितरण करने के लिए एक सेवक देने के लिए आभार प्रकट किया। बताया कि शिलान्यास के पश्चात दानदाताओं के सहयोग से भवन आदि के निर्माण को गति प्रदान की जाएगी ताकि गौशाला का शीघ्र संचालन किया जा सके। कार्यक्रम के पश्चात गौशाला में जनप्रतिनिधियों एवं दानदाताओं द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। सभी आगंतुकों का गो प्रसाद वितरण करके स्वागत किया गया। महारा राजस्थान में अभी तक के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए स्वदेशी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।